अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों। मैंने ये हकीम भट्ट साहब के नाम से एक नया चैनल बनाया है लोगों की नफ़ा रसानी के लिए, ताकि लोग अपनी सेहत और अपने बहन भाई और बच्चों की सेहत को वो यानी कायम रख सकें। अब जब तक हमें यानी इसकी बेस का नहीं पता होगा कि हम क्या हैं और ये कायनात क्या है और ये दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ जो भी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या चीज़ें हैं, उस वक़्त तक जो है वो हम बस इलाज के चक्कर में पड़े रहेंगे। जब कभी डॉक्टरों के पास, कभी हकीमों के पास, कभी आमलों के पास, और इस तरह वक्त का भी ज़ाया, पैसों का भी ज़ाया और सेहत भी ज़ाया। क्योंकि जब तक एक बुनियादी चीज़ हमारे ज़हन नशीन नहीं होगी उस वक्त तक कोई किसी भी मसले का हल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को, पूरी कायनात को 4 चीज़ों से तख्लीक किया है, जिसको हम जानते भी हैं, लेकिन उस तरफ ना किसी तबीब का, ना किसी डॉक्टर का ध्यान जाता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? आग, हवा, पानी और मिट्टी। इंसान मिट्टी से तख्लीक हुआ है, ये हम सब जानते हैं। इस तरह ये जिन्नात जो हैं ये आग से पैदा किए गए हैं। अब मिट्टी ले लें। अब जितने गल्ले हैं, गंदम, चावल, दालें, सब्जियां, हाँ जी, ये तो हमें नज़र आ रही हैं, फल और जो कुछ भी है कि ये मिट्टी से। अब देखिए वही मिट्टी है, वही आप पानी देते हैं, आम की गुठली लगाएंगे, आम निकलेगा। माल्टे की, किन्नू माल्टे की आप बीज को वहाँ लगाएंगे, उसी जगह पे वही पानी देंगे आप, वहाँ से किन्नू माल्टे निकल आएंगे। नींबू को का बीज डालेंगे, नींबू निकल आएंगे, उसका दरख्त आएगा, उस पर फूल और उसके बाद फल। यानी वही मिट्टी है जहाँ से ये, और उसके बगैर कोई निकाल के दिखाए। अगर कोई कहे कि मैं ज़मीन और मिट्टी के अंदर बीज लगाने के बगैर जो है वो कोई गल्ला हासिल कर लूँ, फ्रूट हासिल कर लूँ, सब्जियाँ हासिल कर लूँ, नामुमकिन सी बात है। कोई भी इस बात को नहीं मानेगा और ना करके दिखा सकता है कोई। तो कायनात का निज़ाम सारा इस तरह है। अब ये जितनी जड़ी बूटियाँ हैं सब ज़मीन से निकलती हैं। जितने केमिकल हैं, आपका पेट्रोल वो ज़मीन से निकल रहा है, पानी वहाँ से निकल रहा है, लोहा ज़मीन से निकल रहा है, सोना ज़मीन से निकल रहा है, हीरे जवाहरात ज़मीन से निकल रहे हैं। और अब ये जितनी दवाइयाँ हम देखते हैं ये सारी इन्हीं चीज़ों से ही, यानी मिट्टी से ही वो चीज़ें निकलती हैं और वहाँ से ही आगे हम प्रोसेस करके जो है उसको मुख्तलिफ शक्लें दे देते। अब सबसे पहली जो हमारे ज़हन नशीन करने वाली बात है कि हमारी सेहत क्या का राज क्या है। अब देखें, एक घर में 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ सांचे में अल्लाह ने बनाए हैं। अक्सर माँ बीमार होती है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो बच्चों में मिलता ही नहीं, होता ही नहीं किसी बच्चे का। हमारी सगी वालदा, एक दफ़ा उनको, हम 9 बहन भाई थे, तो किसी बहन, किसी बेटे का वो ब्लड ग्रुप नहीं, वो ओ नेगेटिव था उनका, वो था ही नहीं हमारे अंदर। मेरा ओ प्लस है, मेरे भाई का, मेरे बाप का। अब 9 बहन भाइयों में से किसी का मैच नहीं कर रहा था खून। फिर हमारा मामू का बेटा था, उसने चेक करवाया तो उसको भी नहीं पता था, तो उसका वो मैच कर गया। तो ये ऐसा नहीं है कि एक माँ एक बाप की औलाद है और सारे एक जैसे ही हैं। एक बच्चा पढ़ाई में बड़ा तेज़ होता है, एक खेल कूद के अंदर बड़ा, वो स्पोर्ट्स में चला जाता है। एक भाई, आपने सुना कि इमरान खान का कोई
है तो वो अकेला है, उसका तो भाई कोई नहीं। मियाँ दाद कितने भाई हैं? हाँ जी, ये इस तरह कई भाई हैं। वो एक भाई प्लेयर बनता है, बाकी कोई कारोबार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हर आदमी को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सांचे में डाला है, और एक ही माँ बाप की औलाद है। अब जो हमारे अंदर अमराज आते हैं, वो हमारे यानी जो अल्लाह ने कायनात का निज़ाम बनाया हुआ है, आग हवा पानी मिट्टी। आग का गर्म है मजाज, पानी का तर है, हवा का खुश्क है, मिट्टी का सर्द है। तो हमारे जिस्म के ऊपर कैफियत एक तारी होती है। ये जो होता है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे हेपेटाइटिस हो गया, हाँ जी मुझे फलां मर्ज हो गया, ये अलामतें होती हैं, ये मर्ज नहीं होते। मर्ज असल में हमारी जो अंदर हरारत का बढ़ जाना, हाँ जी रुतूबत का बढ़ जाना, खुश्की का बढ़ जाना और सर्दी का बढ़ जाना, उससे ये सारे आगे अलामतें ज़ाहिर होती हैं, जिसके पीछे हम भागते। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो अक्सर मिसाल देते थे कि कुत्ता जो है एक बेज़ुबान जानवर है, और अब एक आदमी कुत्ते को पत्थर मारता है। अब जानवर है, आप कुत्ते को आप सेब खिलाएं वो नहीं खाएगा, उसको आप महंगी से महंगे फ्रूट खिलाएं, सब्जियां खिलाएं, उन्हीं वो गोश्त और दूध को हाथ मार मुंह मारेगा। तो लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते थे, एक बंदे के ऊपर एक कुत्ते को अगर पत्थर मारे, लगता उसको पत्थर है, जानवर है, लेकिन वो भागता मारने वाले के पीछे है या भूंगता उसको है, पत्थर को कुछ नहीं कहता वो। इस तरह हमारे ऊपर जो अमराज होते हैं, जो हमें तकलीफ दे रहे होते हैं, वो असल नहीं होते। असल तो वो है जो हमारे अंदर जो है, वो हमने जो अपने पेट में डाला और एक चीज़ को फेवरेट बना लिया, हाँ जी, और उसकी वजह से वो उसके जो एलिमेंट है वो ज़्यादा हो जाते हैं जिस्म में। एक आदमी पोटैटो चिप्स का बड़ा शौकीन है, एक हद है उसकी, जिस्म को ज़रूरत है उसकी तो लेकिन वो अब उसको 2 टाइम रोज़ाना खाना शुरू कर दे, तो एक वक्त आएगा कि उसकी वो लिमिट से बाहर हो जाएगा, और जब लिमिट से बाहर होगा तो वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर फंगस होगी, फिर उसको बैक्टीरिया पैदा होगा। ये हमारी थ्योरी नहीं है, ये मेडिकल साइंस की जो थ्योरी, कोई बैक्टीरिया जरासीम पैदा होंगे वहाँ, और उससे जो है फिर आपको एंटीबायोटिक के ज़रिए जो है वो उन जरासीमों को मारा जाएगा। लेकिन असल ये है कि अच्छी एडवाइस आपको कोई दे कि हफ्ते में एक शेड्यूल बना लें, हमने हफ्ते में कितने दिन गोश्त खाना है, और सब्जी कौन सी सब्ज़ी के साथ खाना है, कितने दिन दालें खानी है, कितने दिन सब्जियां खानी है। ये एक तरतीब है, अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएंगे, और उसके बाद इत्तदाल पे खाना जितनी ज़रूरत है। सारा दिन हम रिफ़्रेशमेंट पे वक्त गुजार देते हैं, कभी पिज़्ज़ा मंगा लिया, कभी शवारमा मंगा लिया, खाना खा के उसके बाद बाहर निकले, और बाज़ार में तो माशाल्लाह जिधर देखो खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं, फिर वहाँ पे खड़े होकर कुछ खा लिया, दिल किया, तो जिससे हमारा सारा निज़ाम दरम बरम होता है, कि सारा मैदे के ऊपर बोझ पड़ता है। और असूल कानून यह है कि एक दफ़ा आपने खाना खा लिया तो कम से कम 6 घंटे का दुरानिया हो। वो 6 घंटे मैदे के अंदर 3 घंटे ग़िज़ा पड़ी रहती है, और 3 घंटा प्रोसेस लगता है उसको खून में शामिल होने पे। तो इसलिए कहते हैं कम से कम, ये नहीं है कि कोई इसकी हद है, यानी मिनिमम, और 12 घंटे बाद खाएंगे उससे ज़्यादा फ़ायदा है, जिस्म अच्छा रहेगा। अब एक आदमी है वो फिज़िकल काम करता है, कोई जिम जाता है
या मजदूरी करता है, अब उसका भी यही मामला है। ग़िज़ा तो वो ज़्यादा खानी चाहिए, उसको अच्छी खानी चाहिए, लेकिन दुरानिया 6 घंटे का। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं फिर आगे वो कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि वीडियो बड़ी बन गई है। इंशाल्लाह ताला आगे आस्ता आस्ता आपको एडवाइस मिलती जाएगी।